वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम शिवराज ने कहा, खरगोन में उपद्रवियों द्वारा पूर्ण क्षतिग्रस्त 10 मकानों को फिर से बनाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब खरगोन में पूर्णतः शांति है। हमने फैसला किया है कि दंगाइयों द्वारा जिनके घर में तोड़फोड़ की गई और संपत्तियों को आग लगाई गई, उनमें पूर्ण क्षतिग्रस्त 10 मकान हैं, उन्हें फिर से बनवाया जाएगा। आंशिक क्षतिग्रस्त मकान 70 हैं, उनकी भी मरम्मत करके उन्हें बेहतर बनाया जाएगा। दंगों में घायल व्यक्तियों के उपचार की निःशुल्क व्यवस्था की गई। ऐसे घायल लोगों को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। इसके साथ ही जिनकी आजीविका का साधन खत्म हो गया, उनकी आजीविका फिर से शुरू की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों की संख्या 16 है। दंगे फसाद में नागरिकों के हुए नुकसान की पूरी तरह से भरपाई करेंगे। मध्य प्रदेश के खजुराहो में 44 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा, कहीं कहीं लू के आसार। राजस्थान गुजरात में फिर तापमान बढ़ने लगा है। वहीं से आ रही गर्म हवाओं के कारण मध्य प्रदेश में एक बार फिर से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक तापमान बढ़ने का सिलसिला 19 अप्रैल तक जारी रहेगा। आज रविवार को ग्वालियर, दमोह, सीधी आदि शहरों में लू भी चल सकती है। उधर शनिवार को प्रदेश में सबसे अधिक 44 डिग्री सेल्सियस तापमान खजुराहो में दर्ज किया गया। प्रदेश के अधिकतर जिलों में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक की बढ़ोतरी हुई। केंद्र सरकार का एमपी को तोहफा, इस जिले में बनेगा देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, कार्गो और लॉजिस्टिक हब होंगे विकसित। मध्य प्रदेश को एक बार फिर से केंद्र सरकार द्वारा बड़ा तोहफा दिया जाएगा। दरअसल देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर के बीच बनने वाला ये एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। 10,000 एकड़ में बनने वाले इस एयरपोर्ट में कार्गो और लॉजिस्टिक हब भी बनाए जाएंगे। बता दें कि हवाई अड्डा दीवारों से लेकर हॉट पिपलिया के चापड़ा गांव में तैयार किया जाएगा। युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका, अच्छी सैलरी। हाल ही में आर्मी सिलेक्शन सेंटर ईस्ट इलाहाबाद ने भर्ती के नोटिफिकेशन जारी कर दिए, जिसके मुताबिक स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, मेस वेटर, मैसेंजर, वॉचमैन, माली और हाउसकीपर के पद पर भर्तियां निकली हैं। आर्मी में नौकरी की चाह रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 7 मई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। एमपी के 1 लाख से अधिक हितग्राहियों को मिलेगा योजना का लाभ। पात्र को मिलेगा 2.5 लाख रुपए का अनुदान। मध्य प्रदेश में हितग्राहियों को जल्द बड़ा तोहफा मिलेगा। दरअसल पात्र हितग्राहियों को 1,15,000 प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत की गई, जिसके लिए हितग्राहियों के खाते में 2,889 करोड़ रुपए अंतरित किए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना मध्य प्रदेश के 197 नगर निकाय के हितग्राहियों को प्राप्त होगी, जिसके लिए हितग्राहियों को 2.5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इस दिन से फिर शुरू होगी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। सीएम शिवराज होंगे शामिल। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। आयोजन को लेकर सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। पहला कार्यक्रम 21 अप्रैल को सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में होगा, जिसमें सीएम शिवराज स्वयं शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को बताया कि हमारी सरकार एक बार फिर से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुरू कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन बेटियों की शादी की जाएगी उनको 38,000 रुपए का गृहस्थी का सामान, 11,000 रुपए का चेक दिया जाएगा और शेष 6,000 रुपए अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च किए जाएंगे। छात्रों के लिए गुड न्यूज, नए सत्र से खुलेंगे 24 नए कॉलेज। विभाग जल्द जारी करेगा एनओसी। मध्य प्रदेश के कॉलेज छात्रों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में जल्द 24 नए निजी कॉलेज खोले जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारियां कर ली और जल्द एनओसी जारी करने की तैयारी में है। नए सत्र से छात्र इन नए कॉलेजेस में एडमिशन ले सकेंगे। इसके अलावा करीब 21 कॉलेजेस ने नए कोर्स और 72 कॉलेजेस ने नए संकाय शुरू करने की विभाग से अनुमति मांगी है, जिन्हें भी जल्द मंजूरी दी जा सकती है। नए सत्र में 10वीं 12वीं में टर्म परीक्षा को समाप्त करेगा सीबीएसई। स्कूल से मांगे गए जवाब। सीबीएसई के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट की माने तो सीबीएसई द्वारा 10वीं और 12वीं के लिए 2000 में आयोजित करने वाली 2 टर्म परीक्षा को खत्म करने पर विचार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि अगले सत्र से परीक्षा पूर्व निर्धारित सिंगल टर्म में आयोजित की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से साल में केवल एक बार कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की अपनी पिछली प्रथा पर वापस जाने की संभावना है। इंदौर दाहोद के बीच रेल लाइन पकड़ेगी रफ्तार। 111 करोड़ के टेंडर जारी।
इंदौर दाहोद रेल लाइन परियोजना में इस साल 265 करोड़ रुपए मिलने के बाद इस काम को रफ्तार देने के लिए रेलवे ने 111 करोड़ के कामों को लेकर टेंडर जारी कर दिए, जिससे छोटे से लेकर बड़े काम होना है। बाकी कामों के लिए भी टेंडर जारी करने की तैयारी की जा रही है। इंदौर दाहोद परियोजना का काम समय सीमा से बाहर चला गया। करीब 204 किलोमीटर की इस रेल लाइन को कोरोना काल में रेलवे ने बंद कर दिया था, लेकिन मध्य प्रदेश और गुजरात के जिन इलाकों से ये रेल लाइन गुजरनी है, वहां के जनप्रतिनिधियों ने एक स्वर में रेलवे अधिकारियों के समक्ष इस रेल लाइन को महत्वपूर्ण बताते हुए मांग रखी कि इसे बंद नहीं किया जाए और इस साल प्रस्तुत रेल बजट में इसके लिए 265 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। करुणाधाम आश्रम में बोले सीएम शिवराज, समाज के साथ मिलकर नशा मुक्ति का अभियान चलाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देवास के करोंद माफी के करुणाधाम आश्रम में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में कहा कि यहां परिसर में मैया नर्मदा की अद्वितीय प्रतिमा देखकर मन प्रसन्न हो गया। नर्मदा मैया की गोद में हम सब पले बड़े और आज कुछ करने लायक हुए तो मैया के आशीर्वाद से ही। मारेवा के चरणों में यही प्रार्थना की है कि सबका मंगल और कल्याण हो। उन्होंने कहा, हम सेवा का जो भी कार्य करें वो हृदय, मन और समर्पण से हो। हम जो भी सेवा कार्य करें उसे ईश्वर का कार्य माने। आज श्री हनुमान जयंती से प्रेरणा मिलती है कि सेवा के साथ सतर्कता भी रखें, गड़बड़ करने वालों को दुरुस्त कर दें। 14% कम महंगाई राहत पाने वाले पेंशनर्स ने मुख्य सचिव को भेजा कानूनी नोटिस। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर गुहार लगाने वाले पेंशनर्स ने मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को कानूनी नोटिस भेजकर पूछा कि उन्हें शासकीय सेवकों से 14% कम महंगाई राहत का भुगतान क्यों किया जा रहा है। शासकीय सेवकों की तरह 31% महंगाई राहत उन्हें कब से दिया जाएगा। पेंशनर्स ने यही सवाल वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव से भी पूछा। ये नोटिस ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन की ओर से भेजा गया। इसकी पुष्टि पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पेंशनर गणेश दत्त जोशी ने की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाई सरकार। मानदेय में वृद्धि के लिए आंदोलन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की मांग का कांग्रेस ने समर्थन किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर कहा कि कर्मचारियों की मांग न्यायपूर्ण है। इस संबंध में नीतिगत निर्णय लेकर महंगाई से राहत दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 19 मार्च से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका आंदोलन कर रहे हैं। श्रम आयुक्त कार्यालय ने कार्यकर्ता का कुशल और सहायिका का अकुशल श्रेणी में मानकर न्यूनतम वेतन का निर्धारण किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार 1 अक्टूबर 2018 से मानदेय में वृद्धि कर चुकी है, पर राज्य सरकार ने अपना अंश नहीं बढ़ाया। जोरासी में बेहतर कचरा प्रबंधन, शिक्षा, रोजगार व निर्माण की योजना को मिला प्रदेश में पहला स्थान। ग्वालियर से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित जोरासी ग्राम पंचायत की ग्राम पंचायत विकास योजना को प्रदेश में पहला स्थान मिला। योजना बनाने वालों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2 लाख रुपए की राशि देकर सम्मानित करेंगे। जोरासी ग्राम पंचायत के विकास के लिए जिला पंचायत, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, महिला एवं बाल विकास व वन विभाग आदि को मिलाकर समग्र विकास योजना तैयार की गई है। इस योजना में बेहतर कचरा प्रबंधन, शिक्षा, रोजगार, निर्माण आदि को जोड़ा गया। 15वें वित्तीय आयोग की अनुशंसा के आधार पर डबरा जनपद पंचायत के सीईओ कुलदीप दुबे, इंजीनियर सरदार सिंह, सरपंच हेमलता राजकुमार किरार ने ग्राम पंचायत जोरासी के विकास की योजना तैयार की है। पेट्रोल डीजल के रेट में नहीं हुए बदलाव। एमपी के शहर में सबसे सस्ता बिका ईंधन। बीते दिन को तेल कंपनीज ने पेट्रोल और डीजल का नया रेट जारी कर दिया। कल भी पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव नजर नहीं आए। इस महीने का ऐसा 10वां दिन है जब पेट्रोल और डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं किए गए। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 105.41 रुपए प्रति लीटर रही, तो वहीं डीजल की कीमत 104.77 रुपए प्रति लीटर रही। रिटायरमेंट के बाद मिलेगी 22,000 रुपए महीना पेंशन। जाने स्कीम के नियम, पात्रता। अगर आप भविष्य बुढ़ापे को लेकर चिंतित हैं तो ये खबर आपके काम की है। आप नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश कर अपना भविष्य सिक्योर कर सकते हैं। खास बात यह है कि यहाँ निवेश करना न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि अच्छा रिटर्न और टैक्स भी मिलता है। यही कारण है कि इसमें ज्यादातर सरकारी और प्राइवेट सेक्टर से जुड़े कर्मचारी निवेश करते हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित रकम उन्हें मिलती रहे। नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करने के लिए कम से कम 18 से 65 साल की उम्र होनी चाहिए, जिसमें 5,000 रुपए से निवेश शुरू किया जाता है। अगर कोई 30 साल का व्यक्ति हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए एनपीएस में निवेश करता है तो उसे रिटायरमेंट के बाद हर महीने 22,279 रुपए की पेंशन मिलेगी। एमपीपीबी उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर। लगभग 2,000 पदों पर जल्द निकालेगा भर्ती। मध्य प्रदेश व्यावसायिक भर्ती बोर्ड जल्द ही विभिन्न पदों के लिए अपनी आधिकारिक अधिसूचना में एमपी व्यापम समूह 4 की भर्ती प्रक्रिया के लिए सूचना जारी की जा सकती है। उम्मीदवारों को पद के लिए आवेदन करने से पहले एमपी व्यापम समूह 4 पात्रता मानदंड की जांच करनी चाहिए। बोर्ड को सहायक आशुलिपिक, स्टेनोटाइपिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर और विभिन्न अन्य पदों जैसे पदों के लिए 2,000 से अधिक पदों पर भर्ती आयोजित की जा सकती है। अभी आवेदकों को सफल आवेदन के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा।
किसानों पर डीजल के बाद खाद की महंगाई की मार। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के चलते वैश्विक बाजार में डाई अमोनियम फॉस्फेट और उसके लिए जरूरी कच्चे माल फॉस्फोरिक एसिड की ऊंची कीमतों के चलते ताजा कीमतों पर आयात करने पर उर्वरक कंपनीज को करीब 20,000 रुपए प्रति टन के घाटे के चलते नए आयात सौदे अब नहीं हो पा रहे। पिछले एक साल में डीएपी और फॉस्फोरस एसिड के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के चलते कीमतों में बढ़ोतरी तेज हुई, क्योंकि रूस और उसका सहयोगी देश बेलारूस इन उर्वरकों के बहुत बड़े निर्यातक हैं। इंडोनेशिया में शुरू हुआ पाम ऑयल संकट, भारत में और महंगा हो सकता है खाद्य तेल। भारत में खाद्य तेल की कीमतों में होली के बाद पिछले कुछ दिनों में थोड़ी नरमी देखी गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से बृहस्पतिवार से इसके दाम में तेजी का दौर दिखाई दे रहा है। अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर ने कहा कि भारत में खाद्य तेलों और विशेष रूप से पाम तेलों की कीमतों में फिर से वृद्धि होने की संभावना है। पहले से ही महंगाई से जूझ रहे आम आदमी के लिए ये बड़ा झटका हो सकता है। देश में पेट्रोल, डीजल, दूध, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में हालिया वृद्धि के बीच खाद्य तेलों की और महंगाई लोगों की परेशानी को बढ़ा सकती है। भारत खाद्य तेलों के मामले में दूसरे देशों यानी इंपोर्ट पर निर्भर है। फिर बड़े विमानों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाले एटीएफ के दाम, महंगा होगा हवाई सफर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में जारी तेजी के बीच विमानों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाले एटीएफ की कीमतें भी शनिवार को 0.2% बढ़ा दी गई। ये एटीएफ की कीमतों में हुई इस साल की लगातार 8वीं वृद्धि है। सार्वजनिक तेल कंपनीज की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक एटीएफ के दाम में 277.5 रुपए प्रति किलो लीटर यानी 0.2% की वृद्धि की गई। इस मूल्य वृद्धि के बाद राजधानी दिल्ली में एटीएफ की कीमत 1,13,202.33 रुपए प्रति किलो लीटर हो गई। इस तरह एटीएफ की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। मनरेगा में इस बार 80 लाख का लेबर बजट, 1.77 लाख श्रमिकों को मिलेगा लाभांश। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा का चालू वित्त वर्षीय में लेबर बजट 80 लाख रुपए का होगा, जबकि बीते वित्तीय वर्ष में लेबर बजट 73 लाख रुपए का था। जिला पंचायत ने मनरेगा के तहत लेबर बजट का प्रस्ताव शासन को भेजा। चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से नई दिहाड़ी की दर लागू कर दी। इस माह से पंचायत में मनरेगा के तहत निर्माणाधीन योजनाओं में श्रमिकों को 204 रुपए की दर से दिहाड़ी मिलेगी। विशेष कोर्ट ने एमसीयू की जांच बंद करने की याचिका की खारिज, ईओडब्ल्यू को नए सिरे से जांच के आदेश। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय में अवैध नियुक्ति और भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर रही ईओडब्ल्यू द्वारा मामले की जांच बंद करने के लिए कोर्ट में पेश की गई याचिका को खारिज कर दिया गया। विशेष न्यायाधीश अमित रंजन समाधिया ने कहा कि अनुसंधान अधिकारी विश्वविद्यालय में हुई नियुक्तियों की फिर से जांच करें और मूल दस्तावेजों का मिलान संबंधित विश्वविद्यालयों से किया जाए। साथ ही भर्ती के संबंध में दस्तावेजों और नियमों के पालन की भी जांच की जाए। उज्जैन में खुलेंगे मोहल्ला क्लिनिक, इन बीमारियों का होगा मुफ्त इलाज। शहर में अब दिल्ली की तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक खुलने जा रहे हैं। हालांकि इन क्लिनिक को मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक नाम दिया गया। इन केंद्रों पर एलोपैथी पद्धति से बीमारियों का इलाज किया जाएगा, बल्कि निःशुल्क दवाइयां भी मिलेंगी। खास बात यह है कि 25,000 की आबादी पर एक संजीवनी क्लिनिक खोला जाएगा। इन क्लिनिक के लिए भवन की तलाश की जा रही है। प्रदेश में मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक खोली जा रही है। उज्जैन में प्रारंभिक रूप से 4 क्लिनिक फिलहाल खोले गए हैं, वहीं अब 18 और क्लिनिक खोलने की तैयारी है। इस प्रकार एक क्लिनिक मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर काम करेंगे, जहां स्थानीय लोग इन क्लिनिक पर पहुंचकर सामान्य बीमारियों का उपचार करा सकेंगे। मुंबई इंडियंस से लगाया हार का सिक्सर। आईपीएल इतिहास में पहली बार लगातार 6 मैच हारी मुंबई, लखनऊ ने 18 रन से हराया। आईपीएल 2022 के 26वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 18 रन से हरा दिया। मुंबई के सामने 200 रन का टारगेट था, लेकिन टीम 181/9 का स्कोर ही बना सकी और मैच हार गई। सूर्यकुमार यादव ने सबसे ज्यादा 37 रन बनाए। लखनऊ की जीत में आवेश खान को 3 विकेट मिले। 5 बार के चैंपियन मुंबई इंडियंस की मौजूदा टूर्नामेंट में लगातार 6ठी हार है। आईपीएल के इतिहास में मुंबई पहली बार लगातार शुरुआती 6 मैचेस हारी। वहीं लखनऊ की ये 6 मैचेस में चौथी जीत रही। इससे पहले टॉस हारकर बैटिंग करते हुए एलएसजी ने पहले खेलते हुए 20 ओवर्स में 4 विकेट खोकर 199 रन का स्कोर बनाया। इस दिन जारी होगी 11वीं किस्त, अटक सकता है 5 लाख किसानों का पैसा, जानिए कारण। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के करोड़ों लाभार्थी किसानों का इंतजार खत्म होने वाला है। जल्द महीने के अंत तक 11वीं किस्त जारी की जा सकती है। किसान अपने खाते की अपडेट चेक करते रहें और आपको FTO इज जनरेटेड एंड पेमेंट कंफर्मेशन इज पेंडिंग लिखा हुआ दिख रहा है तो किस्त जल्द ही खाते में ट्रांसफर की जाएगी। वहीं MP के 5 लाख किसानों की किस्त अटक सकती है। इसका कारण eKYC है। 3600 पदों पर निकली भर्ती, लास्ट डेट नजदीक, जुलाई में परीक्षा।
कर्मचारी चयन आयोग ने मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती परीक्षा के लिए 3000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली। एसएससी द्वारा जारी MTS परीक्षा अधिसूचना के अनुसार इस बार केंद्रीय मंत्रालयों व विभागों में मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों के साथ साथ CBIC और CBN में हवलदार के पदों के लिए संयुक्त भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जानी है। इसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल है और जुलाई में परीक्षा आयोजित की जाएगी। हालांकि एसएससी ने वैकेंसी का ब्रेकअप अभी जारी नहीं किया है, जिसके बाद में जारी किया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।